मैंने बोल दिया, हाँ उसने मेरे पर नोटिस डाला भाई मैं डिवोर्स चाहती हूँ इससे। मैंने बोल दिया भाई मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। वो नोटिस दिखा हुआ जो आपके पास नोटिस आए हैं। वो मेरे घर से भागने के से पहले ये सिस्टम दिखाई दे रहा है, प्रदीप के घर का एड्रेस दे रहा है वो, ये है वो जो कैथल कोर्ट से मेरे पास में आया है, डिवोर्स का है। ठीक है, अच्छा एड्रेस में वो है, यानी कि वो पहले वहाँ जा चुकी, फिर उसके लिए तलाक के लिए वो। हाँ पहले वो वहाँ पे गई है 24 मई 2022 को सर, वो उसके पास में। उसने बाद में फिर मेरे ऊपर भेजा इसने ये। मैं 24/5/2022 को जब घर से फरार हुई थी, मैंने एप्लीकेशन दी कलायत थाना में, फिर मैंने दी एसपी साहब के, फिर मैंने दी डीएसपी साहब के, फिर लगाई सीएम विंडो पे। उसके बाद में नोटिस आया मेरे पास में ये कि भाई मैं डिवोर्स मांगती हूँ गुरमीत से। नहीं, आपने इतनी जगह पे जाके ये लेटर लगाया, दरखास्त लगाई, तो उसकी तरफ से पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं सर। आज पैसा खाती है, घूस खाती है पुलिस और कुछ नहीं करती। पैसा लगाने के लिए वो प्रदीप है, क्योंकि उसको और खेल चाहिए और वो रखने के लिए तैयार है। उसको नौकरानी चाहिए, वो नौकरानी उसको मिल चुकी है। जब उसने पता है भाई इसका नसबंदी हुआ है, भाई क्यों तू किसी का हंसता खलता घर बर्बाद कर रहा है, उसको पता नहीं है इस चीज़ का। और जिसमें कि मेरी रिश्तेदारी से हो यार, वो इस चीज़ का उसको पता नहीं है क्या, उसका वंश भी नहीं चला पाएगी वो। तो वो मेरा तो घर बर्बाद करने पे तुले हो ना। आपने 2 बच्चों के बाद ऑपरेशन करा दिया था सर, वो मेरे पास में सभी एविडेंस है उसके, ये भी है। एक बात और बताओ जी, गुरमीत से उसकी कैसे मुलाकात हुई? किसकी? जो आपकी वाइफ है उसकी? मेरी रिश्तेदारी है सर उसके वहाँ पे, मेरी दादी के भतीजे का लड़का है वो। अच्छा। बाड़ू से मेरी दादी है। अच्छा। मेरी दादी के भतीजे का लड़का है जो प्रदीप है वो। क्या वो आपके पास वहीं आता था? कोई नहीं आता था सर, वो सिर्फ 2 दफ़ा आया, 2 ही दफ़ा में मेरा घर बर्बाद कर दिया उसने। वो भी बता दूंगा आपको डेट, जिस डेट में आया। एक बारी तो आया वो मेरे पास में चौथे महीने की 23 तारीख को शाम के टाइम में आया, और 24 तारीख को निकल गया एक बार। उस टाइम वो फ़ोन दे के गया उसको, बाद में पता चला मेरे को भाई ये चीज़ दे के जा रहा है, क्योंकि उसको तो घर बर्बाद करने से मतलब था। वो उसको फ़ोन दे के गया, नंबर निकलवाया उसने, खुद का नंबर दे के गया वो। और एक बारी आया था वो चौथे महीने की 13-14 तारीख के आसपास। उस टाइम में मंडी के अंदर गेहूँ बेचने के लिए गया हुआ था। एक टाइम वो उस टाइम आया मेरे से पीछे, वो 2 दफ़ा आया मेरे घर पे, उससे पहले कभी नहीं आया था। उसका फादर आता था मेरे पाँव में हाथ जोड़ता था, पाँव पकड़ता था उसका फादर, बेटा मेरे हाथ जल गए, मेरे घर पे खाना बनाने वाली लिया दे कहीं से। मैं बोलने लगा चाचा मेरा ये काम नहीं है, तू कहीं और हाथ लगा ले, अपना कहीं और ढूंढ ले। बोलने लगा बेटा तेरा यूपी में रिश्ता लगा, उधर से कर देंगे, गरीब आदमी इधर में। मैं बोला चलो चाचा अगर जी आपका कहीं रिश्ता लगेगा तो। उसने मेरी घरवाली से पता किया। पहले तो मेरी घरवाली ये बोलती थी भाई इसका रिश्ता नहीं होगा, बाद में मेरी घरवाली उसके साथ में भाग गई। यार ये तो चक्कर है कोई तो, या तो उसने उसको पैसे का लालच दिया, या उसको बुलाया फिसलाया, या कुछ भी किया। अभी 1 लाख रुपए का भैंसा का लोन लेके चली गई, अभी बाद में पता चला मेरे को कुराड़ गांव तो में। कह रही है कि आपने लिया वो चलो मैंने लिया है सर, मेरा एविडेंस दिखाओ वहाँ से। वो कह रही है कि आपने कोई गाड़ी वगैरह बोल रही थी वो कि उन्होंने ट्रक वगैरह लिया था, कोई 1 लाख का लोन है तो उन्होंने पैसों का लोन लिया था, इन्होंने लिखवाया। वो कह रही थी कि इन्होंने गाड़ी ली है, गाड़ी का उसमें 1 लाख का लोन लिया है। मेरे पास में कोई गाड़ी दिखाओ सर, मेरे पास में कोई साइकिल भी नहीं है, गाड़ी तो दूर की बात, साइकिल भी नहीं है। मैं मेरे बच्चों की परवरिश करने से मोहताज हो रहा हूँ अब इस टाइम पे। सुबह का खाना दे देता हूँ बच्चों को, शाम के टाइम में मैं मेरी दीदी के वहाँ पे बच्चों को रख रहा हूँ। मेरी इज्जत थी, मैं गांव से मुंह छुपा के मैं रिश्तेदारी में रहने लग रहा हूँ आज के टाइम में। और वो तो बेशर्म अभी भी देख उसके वहाँ पे रह रही है, इतना अच्छा खासा बोल रही है, इल्ज़ाम लगा रही है सभी कम। फिर कुछ चीज़ का एविडेंस तो दो। मैंने गाड़ी डाला, उस गाड़ी का कागज़ दिखाओ, कौन सा गाड़ी डाला वो दिखा दो मेरे पास में, कुछ तो प्रूफ करो ना उस चीज़ के। और बैंक से लोन लिया मैंने लिया उससे, चलो वो बोल रही है ना इसने लिया है। मेरा कहीं बैंक में फोटो, कहीं किसी चीज़ का सिग्नेचर, कहीं ज्वाइंट खाता, कुछ चीज़ तो दिखाओ ना सर मेरे को वो। भैया ये गुरमीत का यहाँ पे सिग्नेचर है क्या, यहाँ पे ज्वाइंट खाता है क्या, यहाँ पे गुरमीत का फोटो है, या कुछ चीज़ तो है। ये बोल रही है कि उसको तो लोन मिल नहीं सकता था, उसने मेरे नाम पे दिया है। क्यों मेरे को क्यों नहीं मिलता था सर? अब वो तो वो जाने। ये बताओ मेरे को क्यों नहीं मिलता था? मेरे को क्यों नहीं मिलता था? मेरे को जरूरत क्यों थी लोन की? मैं दिहाड़ी करके अपने बच्चों को पढ़ रहा था, मेरे को जरूरत किस चीज़ की लोन की? लोन लूंगा, कल में मेरे पास पैसा नहीं है भरने के लिए, मैं क्यों लोन उठाऊंगा कहीं से? जब उसने लोन लिया उसको आपको पता था? मेरे को कोई पता नहीं था सर इस बात का। आपको पता कब लगा ये? मेरे को पता तो अब लग रहा है सर, उसने पैसे भी पैसे निकला के ले गई है ना, बोल रहे भाई पैसा लेने के लिए गई थी वो, किसी को वहाँ बोला है उसने बैंक से लोन भी लिया हुआ है। मैं फिर बैंक से पता किया, बोले हाँ भाई लोन है 1 लाख रुपये का इसके नाम से। 96,000 रुपये उसने कैश लिया हुआ है, और 6,000 रुपये का उसका भैंसों का वो क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस कटी हुई है उनकी। तो बाद में पता चला ना भाई इतना। और भिक्खो थी सर मेरे पास में, एविडेंस है, भिक्खो के बिल है मेरे पास में।
32,000 रुपये का एक बिल है, 3500 रुपये का एक बिल है और 10,000 रुपये का एक बिल है मेरे नाम से। भिक्खो का जो गहना बोलते हैं, अपनी साइड में गहना बोलते हैं और यूपी उत्तर प्रदेश में भिक्खो बोलते हैं उसको, उसका मेरे पास में बिल है। मेरी भिक्खो कहाँ है वो सर, ये बताइए। वो जाते टाइम बोलने लगी भाई मैं 10-12 रोज़ में आ जाऊँगी, मैं घर जा रही हूँ। उसके मम्मी पापा के साथ में गई, वो 25,000 रुपये लेके गई। मैंने भी सोचा चलो कपड़ा कुपड़ा चीनेगी और कुछ लेगी देगी, तो 25,000 रुपये मेरे से वो लेके चली गई। मैंने इसी हिसाब से टिकट भी निकलवाया, मेरे पास में टिकट का प्रूफ है जिस टाइम उसमें गई है वो उसके मम्मी पापा के साथ में, वीडियो है मेरे पास में, रिकॉर्डिंग है उनकी। तो आप देख पाए हो जिस तरह से इन्होंने एप्लीकेशन दी थी हमारे महिला विकास मंच में, ये इनको प्रताड़ित किया है। एक ये प्रदीप है जो लड़का बाड़ू से, और इनकी जो पत्नी है वो किरण है, तो इन दोनों ने मिलकर इनको प्रताड़ित किया है। तो ये देखो आप, इन्होंने बिल्कुल सरेआम कानून का ऐसा मजाक बनाया, कानून की ऐसी धज्जियाँ उड़ाई हैं कि वो खुद अपने बयान में कैमरे के सामने भी ये बोल रही है कि मुझे राइट का पता है, मैं रह सकती हूँ। हम तो महिला विकास मंच कानून से और एक ये अपील करता है कि कृपया करके आप इस जो ये ऐसा कानून चलाया है, इसमें लिविंग रिलेशनशिप का जो कानून चलाया है, इसमें संशोधन, ये क्या है ये तो इसका मतलब जो एक दिहाड़ीदार से लेके एक मजदूर आदमी से लेके एक बिजनेसमैन तक भी, यानी कि कहीं अपने मतलब ना दिहाड़ीदार अपना दिहाड़ी पे जा सकता और ना ही बिजनेसमैन अपना बिजनेस पे जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? जब वो सुबह मतलब उसने टिफिन उठाया है या अपना बैग उठाया है, वो काम पाया है, शाम में इसका मतलब उसने उसकी बीवी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक के पास जाओ दो के पास, ये लिविंग रिलेशनशिप है क्या? इसको कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप। या जब कानून की एक वो है कि भाई आप तलाक दो और लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हो, जबकि उसके पास हमने उनको पूछा था कि आपके पास आपने तलाक लिया है कि नहीं जी, और उन्होंने जो इसके पास तलाक की वो एप्लीकेशन भेजी हुई है वो बाद में भेजी हुई है और अभी भी उनका तलाक नहीं हुआ है। क्या कानून मतलब ऐसी इजाज़त देता है? हम कानून से पूछते हैं, प्रशासन से पूछते हैं, क्या ऐसी इजाज़त है क्या कहीं, या ऐसा कहीं लिखा हुआ है? तो फिर इसका मतलब ये तो बहुत आने वाली पीढ़ियाँ जो हमारी गूंगी हो जाएंगी बिल्कुल। इसको ये एक बहुत गंदी बीमारी है और बहुत घातक बीमारी है। इसको जल्दी से जल्दी मेरी एक पहल रहेगी, मैं महिला विकास मंच से एक पहल शुरू करूँगा। जितनी भी मेरी हरियाणा की खाप हैं उनके पास एक लेटर जारी करूँगा मैं महिला विकास मंच की तरफ से कि वो इकट्ठे हों, और इकट्ठे होने के बाद जो महिला विकास मंच का की अपील रहेगी कि जो लिविंग रिलेशन के मैटर हैं, और जो ये गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि भाई 18 साल से 21 साल की लड़कियां कर दी है, ये और भी मतलब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गरीब पहले से जो लिविंग रिलेशन में बांधने के लिए तैयार है, तो 21 साल के लिए तो कोई भी नहीं रुकेगा। यहाँ कौन रुकेगा? पीछे भी खा पंचायत हुई थी, संशोधन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पीछे भी एक खा पंचायत हुई थी पीछे हरियाणा की कि भाई 14 साल की लड़की करो जी, 16 साल की लड़की करो। चलो आप 14 की ना करो, 16 की ना रखो, कम से कम उसकी 18 की तो रखो। अब ये 21 साल ही कर दी। और जब ये है कि राइट भी नहीं है किसी के पास रहने का, और वो खुले धड़ल्ले से ये बोल रही है कि मेरा राइट है और मैं रह सकती हूँ। ठीक, मैं कानून से बोलना चाहता हूँ मैं मीडिया के माध्यम से, अगर कल में मेरे और मेरे बच्चों को कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेवार प्रदीप और प्रदीप का फादर और मेरी घरवाली होंगे। यानी कि सीधा इल्ज़ाम उनके ऊपर होगा। जो भी मेरी जान माल को खतरा होगा ना, तो मेरा और मेरे बच्चों की जान माल को जिस भी चीज़ में कोई भी हानि पहुंचेगी तो उसका प्रदीप और प्रदीप का फादर और मेरी घरवाली, ये 3 आदमी होंगे। एक कैलरम का लड़का है इनके साथ में सर, मेरे को उसका नाम का नहीं मालूम है। एक कैलरम का लड़का भी है इनके साथ में सभी साजिश में। एक इसका बड़ा भाई है, जगदीश नाम है उसका, मैंने उस पर एक भी एलिगेशन नहीं लगाया, एक भी, क्योंकि वो लड़का अच्छा है, उसने मेरी किसी भी बात में इंटरफेयर नहीं किया बेचारे ने। प्रदीप का बड़ा भाई जगदीश नाम है उसका, ये नहीं पता वो कहाँ पे रह रहा है, और उसको शायद पता भी नहीं होगा भाई गुरमीत के साथ में तेरे भाई ने और तेरे फादर ने ऐसे ऐसे गलत काम कर दिया। अगर उसको पता लगेगा तो वो खुद भी परेशान होगा बेचारा, मेरे को इतना पता है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे लिव इन रिलेशनशिप का एक जैसे उन्होंने लेटर दिखाया कि हमने कोर्ट से ये चीज़ ले ली, बिल्कुल। और जैसे नोटरी वाले हैं, हाँ, ये साइन भी कर देते हैं, स्टैंप भी लगा देते बिल्कुल। हैं, क्या ये इलीगल नहीं है? इलीगल डिवोर्स नहीं बिल्कुल हुआ है? नहीं, हम उसकी छानबीन करवाएंगे। जब कानून के एक आदेश हैं कि भाई जब तक पूरा तलाक नहीं होता तो आप किसी भी कानून के इसके हिसाब से लिविंग रिलेशन में नहीं रह सकते। तो ये जो पैसे खाने वाले नोटरी पब्लिक वाले जो बैठे हैं, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। जब वो गलत गाइड क्यों करते हैं? चंद पैसों के लिए, क्या चंद पैसों के लिए हमारा हरियाणा इतना गिर चुका है क्या भाई? मतलब हरियाणा में जो ऐसे ऐसे बैठे हैं
मेरी हरियाणा वासियों से एक अपील है कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी को दूर ख़त्म करो, मेरा हरियाणा बिल्कुल अपराध मुक्त बनाओ। ठीक, ये एक बहुत बड़ी है, बहुत ऐसा क्राइम है जिसमें नौजवान और नौजवान लड़कियां इसमें बहुत फंसती जा रही हैं। ये एक ऐसी गंदी बीमारी है, ये जो मध्यम परिवार है उनके लिए एक जहर है। बिल्कुल जहर है, बिल्कुल। आपने एक बात भी देखा होगा, HIV का किसी भी देश में कोई इलाज नहीं है। ये एक HIV वायरस है यहाँ, क्योंकि इसका भी कोई इलाज ही नहीं है। जब एक लेडीज़ खुले धड़ल्ले से ये बोल रही है कि मेरा राइट है, मैं रह सकती हूँ, तो क्या उसका राइट है? ऐसे रह सकती है वो? तो हम भी पूछें कानून से, ये पूछेंगे क्या सर जो ये बोल रही है ये ऐसा ठीक है या ऐसा राइट है? तो आप राइट दिखाओ, कोई बात नहीं। हम SP साहब से मिलेंगे और मैं हरियाणा के जो CM है, मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनसे मिलूंगा और अपनी जो ये बात है उनकी से रखूंगा, क्या ऐसा राइट बनता है? अगर बनता है तो आप हमें दिखाओ, तो हम किसी को मतलब भाई हम किसी घर नहीं जाएंगे, हम किसी की एप्लीकेशन नहीं लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है फिर हम मतलब किसी घर जाएँ परेशान हो, अपना भी काम छोड़ दें किसी के पास जाएँ, तो फिर ठीक है खुल्ला कर दो भाई, जो जिसका रह सकता है तो रह सकता है, सीधी सी बात है ये तो। ठीक है, तो मेरी अपील है, मैं बहुत हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे नौजवान साथियों से, माता बहनों से, कि भाई ये लिविंग रिलेशन का जो ये है, आप लोगों को लिविंग रिलेशन का जो एक्चुअली का मेन पॉइंट है वो नहीं पता है। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं से और पुरुषों से मैं एक बात पूछता हूँ, क्या जो लड़के आपको गुमराह करते हैं लिविंग रिलेशन पे, आपको जो गुमराह करते हैं, उसको ये पूछो क्या आप मेरे से शादी कर रहे हो? वो लड़के पता क्या गुमराह करते हैं, और वकील भी क्या गुमराह करते हैं कि हाँ इसका भाई आधार कार्ड लिया, 18 साल की होगी और चलो मैं तेरी शादी करवा दी हूँ। वो शादी नहीं होती। मेरी माता बहनों, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, वो आप पहले उसके वेरीफाई करो क्या वो आपकी शादी है। वो लिविंग रिलेशन है, लिविंग रिलेशनशिप यानी कि एक रखेल। आप यूज़ एंड थ्रो, आप ऐसे बन गए यूज़ एंड थ्रो। आपने एक बच्चा पैदा कर दिया, 2 बच्चे पैदा कर दिए, वो आपके बच्चे आपसे लेकर लात मार कर घर से बाहर निकाल देगा। जब आप उसका नाम का आधार कार्ड भी नहीं बनवा सकते तो कहाँ हो आपकी वाइफ? कल को आपको आउट भी करेगा भाई, आपको घर से बाहर भी करेगा। मेरी मिसेज हाँ। इसीलिए तो गुमराह सर, ये तो मेरे पास में रिकॉर्डिंग है ना उसकी। मेरी मिसेज इसीलिए तो गुमराह की हुई है कि भाई तुम्हारी मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया, इसीलिए तो गुमराह किए हुआ है ना। वो डर रही है ना भाई तूने कोर्ट मैरिज कर लिया, इसके साथ में रिकॉर्डिंग है तो मेरे साथ मेरे पास में इस चीज़ की क्या दिखाओगे आप? रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ सर मैं। वो रिकॉर्डिंग आप शेयर कर देना। शेयर कर, ये पता है ना भाई तूने कोर्ट मैरिज कर लिया, तभी तो वो बोल रही है ना। उसको ये तो नहीं पता भाई तूने तेरे रिलेशनशिप का कागज डॉक्यूमेंट बनवाया, क्या बनाया क्या नहीं, मेरे को तो अभी तक वो देखा भी नहीं मैंने। बगैर तलाक हो तो कोर्ट मैरिज हो नहीं, कोर्ट की तो वो अपील बोल रही है, लिव इन रिलेशन का सर्टिफिकेट है उसके पास, और वो कह रही है कि मुझे राइट का पता है। वो ये उसको सारे राइट का पता तो उसने अपने आप ही दे रखा ना उस लड़के ने। और अभी तो इसको ये नहीं पता, जब ये जो मेरी बीवी इसके साथ में गई है ना, इसने इसी तरह पहले भी किसी की एक लड़की को निकाला था बीवी को, और उसको मार के 2013 के जनवरी महीने में कराड़ की और सजुम्मा की सीम पे टांगा था इसने, प्रदीप ने। हाँ, उसका ये कैथल में इसकी सज़ा भी हुई है, चंडीगढ़ बेल से है ये। इस चीज़ पे मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। अगर जिस भाई की वो लड़की थी ना, वो आके मेरे से मिले, मेरा हेल्प करे वो भाई, हमारी लड़की के साथ में भी इसने ऐसे गलत काम किया था जिसकी वो बीवी थी। वो लड़की ये मेरे को उसका पक्का पता नहीं है सर, वो कहाँ से है। मेरे को इतना पता ही है उस चीज़ की सज़ा काट रहा है। आने का 316 इसने वहाँ पे शादी हाँ, की थी उसके साथ? सज़ा है सर इसकी। क्या शादी की थी या ऐसे ही? शादी नहीं, ऐसे ही जैसे मेरी बीवी को भगा के लेके आया सर, ऐसे ही भगा के लेके आया था उसको भी घर से पहले ये भाई, महीना 20 दिन यूज करके उसको ख़त्म करके इसने। चलो देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको खतरा है, कहीं आपकी बीवी के साथ भी हाँ ऐसा सब होगा सर उसके साथ में, एक ना एक टाइम ऐसा ही होगा, ऐसा ही करेगा वो। यूज एंड मेरे को खुद मैं मनस हूँ सर, मेरे को खतरा है, मेरी बीवी को तो होगा। मेरी बीवी को भी दिमाग में नहीं है ना, तभी तो मेरी बीवी अभी उसके पीछे चल रही है। जब मेरी बीवी को पता लगेगा ना भैया ये इंसान इतना अच्छा है, कितना वो है, वो तो उसके गांव में जाके आप भी पता कर सकते हो, मीडिया वाले आगे पीछे भी जाके पता कर सकते हो, मेरे गांव समाज में जाके पता कर सकते हो मेरे बारे में भी आप। मेरी बीवी के गांव में चले जाओ, वहाँ पे भी पता कर सकते हो मेरे बारे में आप, भाई गुरमीत कितना अच्छा है, क्या गंदा है। ठीक। मैं कोई झूठ थोड़ी बोलूँगा सर, मेरे अकेले के कहने से कोई सच्ची थोड़ी होगी कोई बात, समाज से थोड़ी मैं छुपा पाऊँगा कुछ चीज़। बिल्कुल सर। ठीक। चलो ठीक है, हमारी कानून से अपील रहेगी, हम मतलब मंत्री से CM साहब से मिलेंगे और महिला आयोग की जो टीम है उनसे ही मिलूँगा मैं अपनी टीम के साथ। तो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, हम पता करेंगे क्या ये राइट सही है। अगर सही है तो बिल्कुल सही है, तो उसको ओपन कर दो, न्यूज़ में ओपन कर दो, अखबार में ओपन कर दो, तो ठीक है। इस तो ऐसी कोई कम से कम पीछे तो नहीं दौड़ेगा, तो कम से कम ये जो बिल्कुल है, अब जैसे मैं पीछे दौड़ रहा हूँ 5-6 महीने से, ऐसे पीछे तो नहीं दौड़ेगा। अगर ऐसा राइट नहीं है तो मैं कानून और प्रशासन से अपील करता हूँ, ऐसे मुलजिमों को तुरंत फौरन
गिरफ्तार करें, उनको अंदर डालें और जो उनको सज़ा है उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, बस ठीक ये है। हमारी अपील। धन्यवाद।